ओके बच्चों, सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको एक साथ इकट्ठा किया है। आइए हम लोग आज के संडे स्कूल के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे, प्रार्थना करेंगे और आज भी बहुत कुछ हम लोग संडे स्कूल में सीखेंगे। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम सब बच्चे आपके पास आते हैं और आपकी दया को हम अपने जीवन के लिए मांगते हैं। आपने हमें बीते दिनों में, बीते सप्ताह में हर एक दिन संभाल कर रखा। हमने अपने जो कुछ भी काम किए, अपने घरों में रहकर जो कुछ भी हमने सीखा, पढ़ाई किया, अपने मम्मी पापा की मदद किए, हर एक काम में आपने हमारी सहायता किए हैं। हमारे हर दिन की ज़रूरतों को आपने ही पूरा किया है, क्योंकि आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके बच्चे हैं और इसलिए हम आपके चरणों के पास आते हैं और इस समय आज के संडे स्कूल की हर एक शिक्षा पर हम आपकी आशीष मांगते हैं। हम जो भी गीतों को गाएं उसके द्वारा आपको महिमा दे सकें और जिस कहानी को हम सुनते हैं उसके द्वारा प्रभु हम बहुत सारी बातों को सीख सकें और आपके अच्छे और सच्चे बच्चे बन सकें। आपके आज्ञाकारी बेटे और बेटियां आप ही हमें बनाएं। प्रभु, आप हम सब पर दया करें। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आज एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। दो बच्चे हैं जो हम सब की मदद करेंगे। आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप सब भी साथ में गा सकते हैं। ये बहुत ही पुराना गीत है। इस गीत में गीतकार कहता है कि हमें गाना चाहिए, बजाना चाहिए, इसलिए क्योंकि परमेश्वर हम सब के साथ रहता है। ओके, सो हम गाएंगे, गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हो गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते हो यारो, यीशु को तुम अपनाओ। पापों से माफी तुम मांग लो, हमारे साथ तुम भी ये गाओ। गाओ, गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है, और अगर हम परमेश्वर को बुलाएंगे, अपने जीवन में रहने के लिए बुलाएंगे, तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग को हर समय प्रार्थना करना चाहिए, हर समय हमें मदद मांगनी चाहिए कि परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। कभी भी हम लोग मुसीबत में पड़े, मुश्किल में पड़े, याद रखें कौन है हमारे साथ? परमेश्वर है। एक दूसरा गीत भी हम लोग गाएंगे, यीशु हम लोगों का बहुत अच्छा है, और इस गीत में बताया जाता है झूमते हैं, नाचते हैं, ताली बजाते हैं, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। यीशु बहुत ही अच्छा है। चलिए ताली बजाओ, ताली बजाओ,
ताली बजाओ रे। ठीक है, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे। यीशु बहुत बहुत अच्छा है, यीशु बहुत बहुत अच्छा है, यीशु बहुत बहुत अच्छा है, यीशु बहुत बहुत अच्छा है। तक दिन आहा आहा, तक दिन आहा आहा, तक दिन आहा आहा, तक दिन आहा आहा। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे। यीशु बहुत बहुत अच्छा है, यीशु बहुत बहुत अच्छा है, यीशु बहुत बहुत अच्छा है, यीशु बहुत बहुत अच्छा है। तक दिन आहा आहा, तक दिन आहा आहा, तक दिन आहा आहा, तक दिन आहा आहा आहा, तक दिन आहा आहा। आप लोग भी ऐसे ही गाते रहिए। ठीक है, आइए हम लोग एक गीत गाएंगे जो इंग्लिश में है। बहुत ही फेमस गीत है, बहुत सारे बार आपने सुना होगा, सीखा होगा। हम लोग गाएंगे उसको। आई गॉट पीस लाइक ए रिवर, आई गॉट लव लाइक ए माउंटेन, आई गॉट जॉय लाइक ए फाउंटेन। ओके, I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like a mountain, I've got love like a mountain, I've got love like a mountain in my soul. I've got love like a mountain, I've got love like a mountain, I've got love like a mountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. So, प्रभु हम सबको आशीष दे, हम सबकी सहायता करे कि हम लोग इन गीतों के द्वारा और भी अधिक प्रभु को महिमा दें, प्रभु को आदर और उसकी प्रशंसा करें। आइए इस समय में हम लोग एक छोटा सा नाटक देखेंगे। ठीक है, और इस नाटक में आपको वो सारे लोग नहीं मिलेंगे जो लोग उस ज़माने में थे। ठीक है, हमारे यहाँ कुछ बच्चे लोग हैं जो गांव से आए हुए हैं, उनको हिंदी भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी यहाँ आकर के सीखे हैं। और शहर में रहने वाले बच्चों की तरह ये लोग बहुत अधिक फॉरवर्ड नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी सीखे हैं, हम लोग जो कहानी सीखते हैं उसको एक्ट करके, उसको काम करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि आप तक वो संदेश पहुंच सके, जिससे आप जाने कि परमेश्वर ने बाइबल में कौन कौन सी कहानियाँ बताए हैं। अभी हम सब के बीच में एक बहुत सुंदर सी नाटक को कि कैसे जब इस संसार में बहुत सारे लोग बढ़ गए तो जल प्रलय के बाद क्या हुआ, उस घटना को हम देखेंगे।
एक बहुत ऊंचा सा मीनार बनाया गया। कैसे बनाया गया, उसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग थे, किस तरह के व्यक्ति ने इतने बड़े मीनार को बनाया, और क्या परमेश्वर को उस मीनार को बनाने के बारे में कुछ अच्छा लगा या कैसा लगा, ये सारी घटनाओं को हम लोग इस छोटी सी नाटिका में से देखेंगे। सो कहीं मत जाइए, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद हम लोग इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और हम लोगों के लिए इसमें से क्या सीख है उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। पृथ्वी पर जल प्रलय के बाद नूह के बच्चों के कई बच्चे हुए और संसार में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई। उन दिनों की बात है जब निम्रोद नाम का एक आदमी रहता था। निम्रोद नूह के बेटे का पोता था। वह बहुत ही बुरा आदमी था। वह जानवरों का शिकार करता था। यहाँ तक कि इंसानों को भी मार डालता था। जिसके कारण सब लोग उससे डरते थे। उसने अपने आप को राजा बना लिया था। सब डर के कारण उसका आदर करते थे। लेकिन परमेश्वर को निम्रोद का ऐसा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। उस समय सब लोग एक ही भाषा बोलते थे। करती, तुम कैसे हो? ठीक है। काम धाम कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है सब कुछ। आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। जैसन तुम कैसे हो? ठीक है। काम धाम कैसे चल रहा है? अच्छा। तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। हाँ, आप? मैं भी अच्छा हूँ। कैसी, तुम कैसी हो? हम ठीक है। और आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। काम धाम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आप? हम भी अच्छे हैं। आपका काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। आपका? मेरा भी अच्छा ही चल रहा है। और निम्रोद चाहता था कि वे सब के सब एक जगह पर रहे ताकि वह उन पर राज कर सके और उनसे अपनी सेवा करा सके। ऐसा करने के लिए उसने एक योजना बनाया जिसमें वह लोगों से ईंटें बनवाने लगा। ईंटें अच्छा से बना, हम एक बड़ा मीनार बनाएंगे। और एक शहर को बनाना आरंभ किया और उसने शहर के बीच में एक बड़े से मीनार बनाने को कहा। जब परमेश्वर ने यह सब देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि लोग एक जगह पर नहीं बल्कि दुनिया की अलग अलग जगहों पर रहें। लेकिन लोगों ने निम्रोद की बात मानकर कहने लगे, आओ हम मिलकर इस शहर में एक बहुत बड़ी मीनार बनाएं जो आसमान को छुए और आसमान से बातें करें, तब हम बहुत मशहूर हो जाएंगे। वे अपना नाम कमाना चाहते थे। उन्हें अपने नाम की चिंता थी, जबकि परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर का नाम सारी दुनिया में रोशन हो। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें रोकने के लिए कदम उठाया और उनके भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दिया। কেমন আছো? Jim Roda Boy Bujuda. কেমন আছো? Jim Masaj Jom Roda Boy Bujuda. কেমন আছো? क्या बोल रहे हैं आप?
কেমন আছো? क्या बोले आप? मुझे नहीं पता। কেমন আছো? हमको नहीं समझ में आ रहा। কেমন আছো? क्या क्या भाषा जो बोल रहे हैं? তুমি কেমন আছো? যে ভাষা তুমি পড়তে বল বুঝো। কেমন আছো? যে পড়তা। अचानक सभी लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे। কেমন হয়ে গেছে কি अलग অন্য অন্য ভাষা বলছে। ये कैसे हो गया कि हम लोग सब अलग अलग भाषा बोल रहे हैं? ये तो चिकाते हुई ना जो जुदो जुदो भाषा ले रोता। अब मीनार बनाने वाले एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पा रहे थे, इसलिए उनके शहर का नाम बाबुल पड़ा, जिसका मतलब है गड़बड़ी। इसके बाद सभी लोग बाबुल छोड़कर जाने लगे। जो लोग एक जैसी भाषा बोलते थे वे सब एक साथ हो लिए और अलग अलग जगह जाकर रहने लगे। আমরা দুজন একই কথা বলছি, তো আমরা দুজন অন্য জায়গায় থাকবো। ঠিক আছে। देखो हम दोनों तो एक ही भाषा बोलते हैं, पता नहीं लोग क्या क्या भाषा बोल रहे हैं, इसलिए हम दोनों दूसरे जगह रहते हैं। ठीक है तो चलो। नुकु तो ची भाषा को चोरोड़े kan alang do balang बुझो दा उना तिगे alang do इटा जगह lang चला। ঠিক আছে তবে प्रत्येक जो अपने आप को बड़ा बनाता है दीन किया जाएगा, और जो अपने को दीन बनाता है बड़ा किया जाएगा। लूका 18:14। तो बच्चों, कैसा लगा ये नाटक? मुझे उम्मीद है आप बहुत इन्जॉय किए होंगे। कभी कभी मैं सोचता था कि आखिर जल प्रलय के बाद क्या हुआ, कैसा था। आपने देखा, निम्रोद अपने आप को सोचता था मैं कुछ हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, और अपने से ही वो अपने आप को राजा समझने लगा था। आपने देखा ना। और उसके बाद क्या हुआ, वे सोचने लगे हम लोग बहुत महान होंगे, और दिमाग लगाया। और फिर आपने देखा कैसे ईंटें बना करके, ईंटें से एक के बाद ईंटें रख कर एक बड़ा सा ऊंचा मीनार बनाया। क्यों? वो सोचते थे हम आसमान से बात करेंगे, मतलब परमेश्वर से हम आमने सामने बात करेंगे, परमेश्वर को दिखा देंगे कि हम आपसे कम नहीं हैं, हम भी आपकी बराबरी कर सकते हैं। और ये सोचकर निम्रोद जो कुछ किया आप देख सकते हैं। उस घटना में क्या हुआ आप समझ पाए? क्या किया परमेश्वर ने इस घटना में? निम्रोद सोच रहा था कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर ने सबको क्या कर दिया? बिखेर दिया, सबको पूरी दुनिया में फैला दिया। याद कीजिए, परमेश्वर ने आदम और हवा से क्या कहा था? उसने कहा था फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन निम्रोद क्या चाहता था? वो चाहता था कि लोग मुझे परमेश्वर समझे, और ऐसा सोचता था कि अब केवल मैं ही हूँ जो तुम लोगों को बचा सकता हूँ, और अपना अधिकार जताता था। और बहुत बुरा व्यक्ति था। आपने देखा कैसे वो शिकार करता था, यहाँ तक कि इंसान को भी मार डालता था। परमेश्वर की नज़र में वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, और परमेश्वर उससे पसंद नहीं था। और परमेश्वर इसीलिए जो वहाँ पर एक ही भाषा थी उसमें गड़बड़ी ला दिया, और उस गड़बड़ी लाने के कारण लोग जब एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, तब क्या हो गए? जो लोग एक ही भाषा बोलते थे, हर संथाली बोलने वाले लोग, हम लोग शायद इधर संथाल परगना में आ गए,
सब बंगाली बोलने वाले लोग शायद कहाँ वेस्ट बंगाल में चले गए, और इस तरीके से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग। हमने यहाँ पर केवल 2-3 भाषा को देखा, लेकिन आप जानते हैं इस पूरे देश में कितनी भाषाएं हैं। अगर कोई जापान में रहता है जापानीज बोलता है, कोई दक्षिण अफ्रीका में रखता तो अफ्रीकन बोलता है। इस तरह से पूरे संसार में भाषाओं का जैसे जैसे एक ही भाषा बोलने वाले लोग पूरे दुनिया में क्या हो गए, फैल गए। अंत में इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? अगर हम परमेश्वर के सामने में घमंड करते हैं, परमेश्वर की बराबरी करना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमें बराबरी करने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि वो तो हमें अपनी समानता में बनाया है। वो हमें स्वतंत्र इच्छा दिया है ताकि हम उसकी महिमा करें। लेकिन यहाँ पर निम्रोद का घमंड गिरा दिया गया। हमने उस पद को सुना जहाँ पर बताया जा रहा है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो नीचा किया जाएगा, वो दीन किया जाएगा, और जो अपने आप को दीन और नम्र करता है परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा। जो कहने का मतलब है, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जो लोग तैयार रहते हैं कि परमेश्वर जो मुझसे चाहता है वही मैं करूँगा, ये नहीं कि निम्रोद जो चाहता था कि मैं ऐसा करूँगा, परमेश्वर का क्या, मैं ऐसा करूँगा, नहीं। परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार धार्मिकता का जीवन, अच्छाई का जीवन, पवित्रता का जीवन जीते हैं। परमेश्वर उनको क्या करता है, ऊंचा उठाता है। तो जरूर आपने इस कहानी से बहुत अच्छी बात सीखी होगी। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग अंत में प्रार्थना करेंगे ताकि हम में किसी तरह का घमंड ना हो। आज हम जो कुछ भी हैं किसकी वजह से है, परमेश्वर की वजह से। हमारे पास जो सुंदर सा परिवार है, हमारे मम्मी पापा और जितने लोग हैं, परमेश्वर की वजह से हैं। आइए हम लोग उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु को महिमा मिले। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। हमारे दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, आज के इस सुंदर कहानी के लिए, इस सुंदर घटना के लिए जिसको हम सब लोगों ने देखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है कि हमें आप निम्रोद जैसा नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति बनाइए जो आपकी बात सुनता है, जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करता है। प्रभु हम क्षमा मांगते हैं यदि हमने किसी भी तरह से आपको दुख पहुंचाया है, आपको तकलीफ पहुंचाया है, या आपके नियम के खिलाफ हमने जीवन बिताया है। यदि हमने बुरे काम किए हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि यीशु आप इसीलिए कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों की सज़ा को अपने ऊपर ले लिए और हम सब के लिए उद्धार को दिया, हम सबको अच्छा जीवन जीने का एक मौका दिया है। प्रभु आप हमारी मदद करें, हमें आपके आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बनाइए, हमें हमारे सारे पापों से छुटकारा दीजिए और हमारी मदद कीजिए कि हम हमेशा आपकी आज्ञाओं को मान सकें, आपकी इच्छा में जीवन बिता सकें। प्रभु हम सबके घरों को आप आशीषित करें, हमारे परिवार को आशीष दें, हम सबको और भी अधिक आपके वचन को सीखने और समझने में हमारी मदद करें। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। बड़ी धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्यारे बच्चों, आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह लगातार देखते रहेंगे और जब कभी भी आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आप प्रभु के पास आएँ, प्रार्थना करें। इन छोटी छोटी कहानियों से हम परमेश्वर से और अधिक प्यार करना सीख सकें। ठीक है, प्रभु आपके साथ हो। आने वाले पूरे सप्ताह में प्रभु आपकी अगुवाई करे। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।